हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन। और आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं इसकी पूरी क्लैरिटी कि एक्चुअल में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंपैटिबल इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कि मैंने इस चैप्टर में एक सैम्पल स्पेस करके टॉपिक है जिसमें से आप लोगों से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना दी है। इससे पिछली वाली वो वीडियो थी, वीडियो नंबर 2 है। और अगली वाली वीडियो में मैं जिनके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा फंसते हो, जैसे कार्ड्स वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो वाले क्वेश्चन मैं अगली वाली वीडियो में करवाऊंगा। कॉइन्स वाले और डाई वाले बहुत ज़्यादा फंसते हैं उसमें क्वेश्चन, तो मैं वो वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। लेकिन बच्चों, मैंने इस चैप्टर के ही नहीं बाकी सारे के सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दिए हैं एंड इवन माइंड मैप भी अपलोड कर दिए हैं। एंड ऑल्सो आप लोगों को अगर चाहते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना तो आई बटन पर यहां पर अभी करना भाई, इधर क्लिक तो कर, प्लेलिस्ट खुलेगी तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए हैं। लेकिन अगर आप सब अदर सब्जेक्ट्स में भी वन शॉट माइंड मैप सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना चाहिए। इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग केल्विन लाइव ऐप में जा सकते हैं। लेकिन बच्चों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि दो इवेंट क्या होते हैं, एक तरीके से सेट ही होता है। अगर दो इवेंट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे ये गाना एक्सक्लूसिवली आप लोगों को स्पॉटिफाई पर मिलेगा, लेकिन स्पॉटिफाई पर स्पेसिफिकली या एक्सक्लूसिवली मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे विंक, जैसे गाना, जैसे जियो सावन पर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये बात होती है कि ये एक्सक्लूसिव है। कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कुछ ना कुछ कॉमन मिल गया, मतलब वो इंटरसेक्शन खाली नहीं है, अगर कुछ भी एक आधा भी मिल गया तो उन दो सेट को हम लोग बोलते हैं कंपैटिबल सेट है। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा यहाँ पर। एग्जॉस्टिव उन्हें कहते हैं जब 2-3 सेट का जो यूनियन करते हैं मिल करके सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है तो हम उसे बोल देते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी थोड़ी सी अलग है। आइए जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल बच्चों हम लोगों से कहता है कि इन थ्रोइंग अ डाई, हम लोगों को देखिए जनरली यही चीज़ें मिलती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 यही मिलता है। वो कहते हैं एक इवन आप लोगों को दे दिया है। भाई इवन क्या है कि नेचुरल नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 तो बच्चों 1 और 2 ही होगा। और अगर मैं E2 की बात करूं तो वो क्या दे दिया, इवन गेटिंग मोर देन 4, तो 5 और 6 हो गया बच्चों। उसमें अब मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब आप लोग मुझे बताइएगा। मैंने यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बताई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंपैटिबल और एग्जॉस्टिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग E1 और इंटरसेक्शन अगर आप E2 करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा, घंटा यानी कद्दू, है ना। तो अगर नहीं मिल रहा है बच्चों कुछ भी, यानी खाली है सब कुछ ज़िंदगी में, जग सुन सुन लगी जग सुन सुन, अगर बच्चों खाली है इतना, तो आप लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों E1 एंड E2 क्या है हमारे, जब इन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है जी। और एग्जॉस्टिव नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों को मिला करके अगर मैं E1 और यूनियन E2 कर दूँ तो इन दोनों को मिला करके ये नहीं आएगा, दैट्स वाई एग्जॉस्टिव नहीं है। अगली बात करते हैं, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 2 कॉइन को टॉस कर दिया गया, तो E1 जो है बच्चों आप लोगों के पास कुछ ऐसा आ जाए, इवन गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। भाई हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, तो हेड पहले नंबर पर आ जाए और इस तरीके से, ये तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। और E2 में क्या बोल रहा है वो, इवन गेटिंग अ टेल ऑन द सेकेंड, तो टेल अगर दूसरे वाले पर आ रहा है तो टेल भी हो सकता है और हेड टेल भी हो सकता है। अब ऐसे में अगर मैं आप लोगों से बोल दूँ कि इन दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे HT आ रहा है। तो मैंने बोला कि अगर आ रहा है इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 5 है। इसका मतलब बच्चों इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है, और अगर एक एलिमेंट आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल, क्या बोलते हैं हम उसको, सिंपल एलिमेंट बोलते थे, या सिंपल बोल सकते हैं हम लोग, सिंपल इवेंट बोल सकते हैं हम इसको। अगर बच्चों हम इसको सिंपल इवेंट बोल रहे हैं तो भी हम लोगों को कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। अगर मैं इसको सिंपल इवेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट होता है। अगर इसमें एक एलिमेंट है तो देखो, अब इन दोनों को मिला करके अगर मैं E1 यूनियन E2 कर दूं तो इनको मिला करके क्या मैं HT और TT और TH लेकर के आ सकता हूं, नहीं लेकर के आ सकता, क्योंकि TH की तो कमी है दोनों में।
ठीक है, नहीं आ सकते, नहीं है इसके इक्वली, इसका मतलब ये दोनों मिलकर के एग्जॉस्टिव नहीं बन सकते, एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों मिलकर के सैंपल स्पेस नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं तो कुछ ना कुछ आ रहा है, यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, तो ये क्या है, तो ये बच्चों कंपैटिबल इवेंट है। क्या है, कंपैटिबल इवेंट है। ये एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, जनरली पढ़ाई भी नहीं जाती, लेकिन आप लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा है तो वो क्या है, कंपैटिबल है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाई को अगर फेंक दिया जाए और ए, भाई जब 2 डाई को फेंका जाता है टोटल आउटकम कितने आते हैं, 36 आते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, जैसे ए इवेंट है जिसमें सिर्फ हमको सम चाहिए 2, मतलब कि जो पहले नंबर और दूसरे नंबर पर जो भी चीज़ें आ रही हैं उसमें हम लोगों को सिर्फ वो वाले एलिमेंट चाहिए जिनका सम जो आ रहा हो वो 2 आ रहा हो। तो ऐसा तो भाई सिर्फ एक ही होता है, 1 and 1 यही होता है। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बच्चों क्या होता है, अगर फिर वहाँ पे अ सम ऑफ 3, मुझे सम कितने का चाहिए होता है भाई बच्चों, 3 का चाहिए होता है, तो 1 2 और या फिर 2 1 हो सकता है, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर बच्चों मुझे सी चाहिए होता है तो कितना होता है, 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 3 और 3 1 और कितना आ जाएगा, 2 2, यही हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई कहानी, है ना। तो अब यहाँ पर वो हम लोगों से कुछ बातें पूछते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला कि ए जो है वो क्या सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, यस। क्यों है सिंपल, बिकॉज ओनली हैव 1 एलिमेंट, क्योंकि उसके पास भाई सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट्स वाई। जिनके पास एक एलिमेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं सिंपल, और जिनके पास एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड। तो बी एंड सी उनके लिए भी मैं बोलूँगा यस, क्योंकि इनके पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट है, दैट्स वाई मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये जो इवेंट्स हैं ये कंपाउंड इवेंट्स हैं। अगर ए एंड बी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्या ये दोनों के दोनों, तो ए और बी देख लीजिए ज़रा यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं ए और बी में अगर मैं तीसरे पॉइंट को बोलना चाहता हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो बच्चों कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो बच्चों इंटरसेक्शन में कितना आ जाएगा, 5। और अगर बच्चों इसका इंटरसेक्शन 5 आ गया है तो इसका मतलब क्लियरली ये बात हो चुकी है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन 5 है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यस। ये भी तीनों बारी में हाँ 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 कर देगा ये, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल कहता है कि 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। कितने हैं भाई, 2 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, और आप लोगों से बोले गए हैं अलग अलग इवेंट बनाने के लिए। तो आइए बच्चों, ये इवेंट बनाना ही सबसे बड़ी लड़ाई होती है, आ जाइए बना लेते हैं। तो उन्होंने बोला है इवेंट में क्या करना है, बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल, दोनों की दोनों लड़कियाँ ही हों। लड़कियाँ एक्चुअल में हैं कितनी, 3 हैं। तो क्या क्या हो सकता है कि लड़की 1, लड़की 2, लड़की 2, लड़की 3, लड़की 1, लड़की 3। तो मुझे लगता है कि सिर्फ यही 3 केस बन सकते हैं, पहली लड़की दूसरी लड़की, पहली लड़की तीसरी लड़की, और दूसरी लड़की तीसरी लड़की, बस यही 2 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं बी की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर बच्चों मैं बी की बात करता हूँ, इवेंट दैट सिलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी कि एक लड़का और एक लड़की। तो भाई अगर एक लड़की है तो गर्ल 1 तो बॉय 1 भी हो सकता है, गर्ल 1 बॉय 2 भी हो सकता है, ठीक है। गर्ल 2 बॉय 1 भी हो सकता है, गर्ल 2 बॉय 2 भी हो सकता है, गर्ल 3 बॉय 1 भी हो सकता है, और गर्ल 3 बॉय 2 भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों यहाँ पर? यानी कि एक लड़की और एक लड़का हो गया, देखो एक लड़की ये वाला लड़का, ये लड़की ये वाला लड़का, लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, ठीक है। आइए ज़रा तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। कहते हैं हमसे इवेंट दैट एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का हो। टोटल लड़के कितने हैं भाई, 3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, कम से कम एक लड़का हो। तो कम से कम एक लड़के का मतलब यह है कि दोनों को 2, कम से कम एक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो यानी कम से कम अगर एक लड़का है तो बॉय गर्ल B1 गर्ल 2 B1, एक मिनट, B1 गर्ल 3 हो गई, और B2 गर्ल 1, और B2 गर्ल 2, B2 गर्ल 3, और B1 एंड B2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी तो हो सकते हैं। तो ये टोटल बच्चों सिनेरियो निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए, 3, इसमें कितने एलिमेंट आ गए भाई, 6, इसमें कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ कितने आ गए बच्चों, 7 आ गए। तो देखिए ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 थे,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देख लो बच्चों 7 आ गए। अब उन्होंने बोला क्या है कि आप ये बता दीजिए कौन कौन से पेयर ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। भाई ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए इंटरसेक्शन बी देखो, इसमें लड़कियां लड़कियां, इसमें देखो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, तो बच्चों यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर तो बच्चों कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, तो ए एंड बी क्या हो जाएंगे हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और दूसरे नंबर पर अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी करता हूँ बच्चों तो कितना आ जाएगा, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो कॉमन क्या है, इन दोनों में भी बच्चों कुछ कॉमन है, यहाँ पे दोनों लड़कियां हैं, यहाँ पर एक में भी दोनों में लड़कियां नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। अगर बच्चों मैं बी इंटरसेक्शन सी बोलता हूँ तो अब यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ कह पाएंगे मुझे कि भाई देखिएगा गर्ल 1 बॉय 1, देखिए गर्ल 1 बॉय 1, ठीक है, फिर उसका गर्ल 1 बॉय 2, देख लीजिए यहाँ पर ये चीज़ भी आ गई, ये चीज़ यहाँ मिल गई, फिर गर्ल 2 बॉय 1 ये रहा, तो और फिर उसके बाद गर्ल 2 बॉय 2 ये रहा, फिर ये वाला यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर G3 है ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया बच्चों। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें, फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिल रही है बस, तो बच्चों इसमें तो इसका इंटरसेक्शन तो आ नहीं सकता, मतलब नॉट इक्वल टू दिस आएगा, तो अल्टीमेटली आप इसे कंपैटिबल बोल पाएंगे, आप इसे कंपैटिबल बोल पाएंगे। ओके, और कुछ इन्होंने पूछा नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी और ए सी, तो यहाँ पर देख लीजिए ए बी और ए सी जो है बच्चों वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यहाँ पर बन करके निकल करके आए हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाई को फेंका गया। ए इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स शोन ऑन द 2 डाइज इज 5। देखो बच्चों, अगर ए मैं एक इवेंट ऐसा निकाल दूं जिसमें जो नंबर शो हो रहे हैं दोनों के दोनों डाई पर उनका सम 5 हो जाए। सम 5 बच्चों कैसे हो जाएगा? जब 1 पर 4 आ जाए या फिर 4 और 1 आ जाए, इस तरीके से 2 और 3 आ जाए, या फिर बच्चों 3 और 2 आ जाए। इसके अलावा बच्चों कोई और रास्ता है क्या? यहाँ पर कोई और रास्ता है? कोई भी रास्ता नहीं, छोड़ दीजिए फिर अब इसको। ठीक है, अगला सेट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर उन्होंने बोला है बी क्या होगा? बी इज द एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डाइज शो अप 3। तो मतलब बच्चों या तो ऐसा हो जाए कि 3 1, कम से कम एक बार तो दिखना ही है 3। तो बच्चों एक तो मैं इस तरीके से 3 जहाँ जहाँ इंक्लूड हुआ उसके साथ यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 3 5 और 3 6। एक क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा बच्चों, 2 3 हो जाएगा, 3 3 मैं लिख चुका हूँ तो बार बार नहीं लिखूँगा। और एक क्या हो जाएगा बच्चों? 4 3 हो जाएगा, और एक 5 3 हो जाएगा, और एक बच्चों 6 3 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। फिर सी कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास? सी हो जाएगा, सी बोला भी नहीं है, नहीं बोला। चलिए बच्चों, तो पहला वाला हम लोग इवेंट देख लेते हैं। पहली चीज़ क्या पूछी है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बच्चों नहीं है, क्योंकि 2 3 देखो इसमें दे रखा है, 2 3 इसमें भी दे रखा है। तो बच्चों ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो ये दोनों को दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते हैं। क्या एग्जॉस्टिव हो सकते हैं? क्या बच्चों इन दोनों को मिलाने पर हमें वो 36 आउटकम मिल सकते हैं? बेटा ये कुल मिला के 36 नहीं है, तो 36 आउटकम कैसे हो जाएंगे? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारा ए यूनियन बी होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू सैम्पल स्पेस है, यानी कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑल्सो नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ना तो ये एग्जॉस्टिव है, ना ही बच्चों ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों में से कोई भी नहीं है, न घर के न घाट के, दुश्मन अनाज के। ठीक है जी, क्लियर हो गई कहानी? आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है? अगला सवाल बच्चों हम लोगों से कहता है 2 डाइज आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम्स अप ऑन द डाइज लेट अस द कंसीडर इवेंट्स। लीजिए, इन्होंने इवेंट्स कंसीडर कर दिए। ए को कुछ कह दिया, बी को कुछ कह दिया। ए कह रहे हैं कि इवन होगा। भाई इवन कब आता है? या तो आप 2 इवन नंबर को जोड़ दो, या फिर आप 2 ऑड नंबर को जोड़ दो। अगर आप इवन ऑड को जोड़ते हैं कभी भी आपके पास इवन नंबर नहीं आ सकता। या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो। तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो या तो दोनों ऑड हो, तो मैं 1 के साथ सबसे पहले तो मैं 1 को रखूँगा, और 1 के साथ फिर मैं 3 को रखूँगा, 1 के साथ मैं 5 को रखूँगा। फिर अगर बच्चों मैं आगे बढ़ूँगा तो एक इवन हो गया, तो अब मैं इवन के साथ मुझे क्या रखने पड़ेंगे? अब या तो इवन रख लूँ या मैं ऑड रख लूँ। तो ये इवन अगर हो चुका है, देखो इवन दोनों में है, इवन और इवन ऑड दोनों में इवन है। तो इवन वाले तो आप बच्चों सारे ही रख लो, इवन वाले तो जितने भी मिले भाई सारे रख लो अपने साथ, क्योंकि इवन वालों से तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं, ऑड वालों में होगी जो होगी। तो 3 1 3 3 एंड 3 5, उसके बाद 4 1 4 2 4 3
4 4, 4 5 and 4 6, and now 5 1, 5 3 and 5 5, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. दैट्स इट. तो यहाँ पर बच्चों अब बी के बारे में बात कर लेते हैं. द सम ऑफ मल्टीपल इज 3. मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है? या तो सम उसका 3 आ रहा हो, या तो 6 आ रहा हो, या तो 9 आ रहा हो, या तो 12 आ रहा हो. क्लियर है? तो आइए ज़रा देखते हैं. सम पहले 3, जिनका सम 3 आ जाएगा, 1 2 2 1, या फिर जिनका सम अब क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. तो 2 4, 4 2, 3 3, फिर उसके बाद 4 2 भी हो गया, 1 5 और 5 1. इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा. 6 भी हो गया. अब 9 की बात कर लेते हैं. अगर 9 करना है तो क्या आ जाएगा भाई? 3 6, 6 3, 4 5 और 5 4. और अगर 12 करना है तो 6 6. दैट्स इट. अगर बच्चों सी करना है तो द सम इज ग्रेटर देन 11, यानी कि 6 and 6. दैट्स इट. क्लियर है? अब बच्चों हम लोगों से पूछा जाएगा कि पेयर बता दीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के. देखिए, एक्सक्लूसिव की अगर वो बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ए और बी को देख लेते हैं बच्चों. क्या ए और बी में कुछ कॉमन हो सकता है? तो देखिए बच्चों 2 1 2 1 दे रखा है, तो बच्चों ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता. तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5. पहली चीज़. दूसरी, फिर मैं बी और सी में देख लेता हूँ. यहाँ पर भी बच्चों देखो 6 6 दे रखा है. 1 मिनट रुक जाइएगा. सी कितना है? 1 मिनट बच्चों, ये डी है. सी हमने लिखा ही नहीं, सी लिख देता हूँ मैं. लेस देन, सम इज लेस देन 4. लेस देन 4 का मतलब क्या है? 2 और 3, तो यानी कि 2 आ जाएगा तो इससे आ जाएगा, और 3 आ जाएगा तो बच्चों किससे आ जाएगा? इससे आ जाएगा. 1 मिनट. लेस देन 3 है ना, लेस देन 4 है, तो 1 3 and 3 1 and 1 2 and 2 1. लेकिन बच्चों लेस देन 4 चाहिए ना मुझे. हाँ, तो बच्चों 1 2 and 2 1. ठीक है, लीजिए. तो सी भी लिख लिया बच्चों मैंने यहाँ पर. लेस देन 4 बोला था सम, तो यानी कि एक तो हो ही नहीं सकता कभी भी, 2 और 3 ही हो सकते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा. फिर ए भी हो गया बच्चों. फिर ए सी क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 1 इसमें आ गया, तो बच्चों ए सी भी नहीं हो सकता. ए इंटरसेक्शन सी इज़ नॉट इक्वल टू 5. ठीक है. फिर उसके बाद बी सी अगर हम लोग देखें तो 1 2 इज़ हेयर, तो बी सी भी नहीं हो सकता बच्चों. अच्छा, अगर हम लोग पहला वाला और ए डी देखें तो 6 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी नहीं हो सकता. तो ए इंटरसेक्शन डी इज़ ऑल्सो नॉट फॉर दिस. अगर बच्चों मैं और ठीक है, बी डी देख लेते हैं एक बार. बी इंटरसेक्शन डी इज़ नॉट, क्योंकि भाई यहाँ पर भी देख लो 6 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 6 आ गया. सी एंड डी देख लेते हैं. सी और डी में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बच्चों ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे. बाकी इनमें से कोई सा भी सेट नहीं हो पाएगा. ये सिर्फ सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. बाकी चाहे ए सी कर लो, ए डी कर लो, बी सी कर लो, बी डी कर लो, किसी से भी कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. ठीक है जी. चलिए ज़रा. अच्छा, मैं एक बार और चेकआउट कर लेता हूँ कि हम लोगों ने जो लिखे हैं वो सही है नहीं है. तो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ठीक है जी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 27 आ रहे हैं. सम जो है वो इवन है. 27 आ रहे हैं जिनका सम जो है वो इवन है. तो हम लोगों ने कहीं पर 6 1, अच्छा, हम लोगों ने कुछ बच्चों कुछ जगहों पे गलती कर ली. हम लोगों ने इवन ऑड वाले भी जोड़ दिए यहाँ पर. तो हमें इवन ऑड वाले भी बच्चों ये वाले हटाने पड़ेंगे. ये वाला इवन ऑड से तो दिक्कत आती है ना, ये वाला. ठीक है. तो फिर हमें ये वाला भी हटाना पड़ेगा, 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 क्योंकि हमें इवन चाहिए थे और ऑड चाहिए थे. तो दैट्स वाई मैंने हटाए हैं. ठीक है. फिर उसके बाद दोनों के दोनों ऑड, दोनों के दोनों ऑड, दोनों के दोनों ऑड. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 1 मिनट. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 हो गए. क्लियर है जी. फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देख लेते हैं एक बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3. फिर तो सही है अपना. ठीक है.
चलिए जी अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कह देता है, अगला सवाल हम लोगों से कहता है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, नो हेड अपीयर। तो 3 बार अगर करना है बच्चों तो हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, और फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल। ठीक है जी। अब वो हमसे कहते हैं कि एक भी हेड अपीयर ना हो, नो हेड अपीयर, तो यानी कि सिर्फ एक ही आ सकता है फिर तो ये। फिर वो बोलते हैं एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, टी टी एच और टी 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 एच टी और एच टी टी, बस इतना ही। फिर वो बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों भी हो सकते हैं, यानी कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 हो गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि कम से कम 2 बोले, ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो हेड हेड हेड, क्लियर हो गई कहानी। अब वो हम लोगों से पूछ रहे हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बता दीजिए। तो बच्चों इन दोनों को अगर देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 5 बच्चों, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव। फिर उसके बाद अगर बच्चों आप अगर आप इन दोनों में देखोगे तो बच्चों इसमें 1 हेड है, इसमें 2 हेड है। तो बच्चों इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी में, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप ए और सी देखेंगे बच्चों तो ये भी बच्चों पूरी तरीके से अलग है, तो ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। और लेकिन बच्चों अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं तो बच्चों वो एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला भी तीनों अपने आप में अलग अलग हैं, और टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गई है। और टोटल यहाँ ये भी कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। तो कुल मिला के हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, 8। ठीक है, यानी कि ये जितने भी सेट बने हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ए बी की बात करें, ए सी की बात करें, बी सी की बात करें, और तीनों के तीनों मिला करके अगर बन पा रहे हैं हमारा सिंपली एस, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि इन सब का जो यूनियन है वो कितना आ रहा है हमारे पास, पर्टिकुलरली इतना आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने आप सभी लोगों के लिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के जो सारे दरवाजे थे वो बता दिए हम लोगों ने, क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड कंपैटिबल इवेंट्स। लेकिन बच्चों सिर्फ ये काम की बात नहीं थी, अगली वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को डिफरेंट सिनेरियोज, जैसे कि कार्ड्स वाला जब गेम होगा, डाई वाला जब गेम होगा, तो प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालना होगा, जब डाई और कार्ड्स दोनों साथ में फंस जाएंगे तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ जगहों पर कॉम्बिनेशन भी फंसेगा। तो वो कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग अभी तक के जितने भी आप लोगों ने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। और अगली वीडियो भी आपको कहाँ मिलेगी, आई बटन पर। आई बटन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे, करो क्लिक करो, जैसे ही आपने क्लिक किया होगा आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख रही होगी, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को दिखेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसी में आप लोगों को अगली वाली वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं अदर सब्जेक्ट्स के भी 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड माइंड मैप करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक करें और या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देखें। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।